नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाला है। आज के ये उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं, जो महाराज जी ने स्वयं अपनी कथा में बताए हैं, जिन्हें हर किसी को जानना चाहिए। दोस्तों, तुलसी में घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। और प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम जानेंगे कि महिलाओं को किस दिन तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को प्यारा सा लाइक अवश्य कर। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। आपको बता दें, जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको अपने ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, नियमित रूप से तुलसी माता के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति को सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार यदि तुलसी माता यदि जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बनने में वक्त नहीं लगता। उस घर माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। इसलिए सच्चे मन से माता तुलसी की जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं, आपकी परेशानी जल्दी दूर हो जाएगी। तुलसी माता कभी भी अपने भक्तों को भूलकर भी निराश नहीं करती, उन्हें सदैव अपनी कृपा बरसाई रहती है। तुलसी माता बहुत ही दयालु है मित्रों, क्योंकि तुलसी का पेड़ भी बहुत ही उपयोगी होता है हमारे लिए। इसलिए हमें नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करते रहना चाहिए। हमारे घर में माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। नंबर 5, अगर स्थायी रूप से जिस घर में तुलसी के दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती नहीं है, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जाएं कोसों दूर भाग जाती हैं और उस घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहती है और भगवान का वास होता है। माँ लक्ष्मी कृपा करती है। माँ तुलसी की कृपा से वहाँ धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती और वहाँ धन धान्य भरपूर रहता है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो तुलसी की नीचे घी का दीपक जला के सच्चे मन से उसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें। यदि कोई भोग नहीं है तो सिर्फ तुलसी के पत्ते से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 8, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं और ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और बुरी नज़र कभी नहीं लगती। साथ ही तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं कि तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर जाकर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज और लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए, तो भगवान उन पर कृपाल रहते हैं हमेशा। नंबर 9, अगर जो व्यक्ति नित्य तुलसी के पौधों का सेवन करता है तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारियों से बचा रहता है। तुलसी के पत्तों का सेवन अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 10,
जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है और तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कर देती है। नंबर 11, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें? आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम माना जाता है। प्रिय मित्रों, हमें हमेशा अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए तो देवी देवताओं की कृपा रहती है और उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए, इससे आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। नंबर 12, तुलसी का पौधा कभी भी घर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें ना ही गणेश जी की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल ना चढ़ाएं, हमेशा साफ या शुद्ध जल का प्रयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का प्रयोग ना ही करें। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वे ये हैं कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या वे मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां अपवित्र होती हैं, इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। मंदिर नहीं जाना चाहिए तथा चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसका बुरा असर पड़ सकता है और इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और इस अवस्था के दौरान पौधों में भी पानी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसलिए इस अवस्था में महिलाओं को तुलसी के जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए तथा तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए तथा तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है, तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी की पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। पूर्णतः सात्विक व शुद्ध होकर ही तुलसी माँ की पूजा करना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों।